नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आपके अपने YouTube चैनल योगा मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे आसनों की जो हमारी बॉडी को पूरा शेप में लाए और हमारे लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग बनाए और हमारा शरीर लचीला बने, फ्लेक्सिबल बने, हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल बने। और देखेंगे धीरे धीरे इन योगाभ्यास का इन आसनों का अभ्यास करते करते हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और लचीली हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी और हमारा जो फैट है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो देखते हैं ये कौन से आसन है। और ये आसन जो है आज हम बताएंगे, जितने भी आसन सारे खड़े होकर करने वाले आसन हैं। तो ये सारे खड़े होकर करने वाले कौन से आसन है, इसके पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से आसन हैं जिसको कि करके हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हम सीधे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। उसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर लेंगे और अपनी हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर करते हुए ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को पूरा खींचेंगे, पूरे शरीर को अपना ऊपर की खींचेंगे और अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे। और इस तरह से हम इस अवस्था में 1 मिनट से 2 मिनट तक भी ठहर सकते हैं। हम अपना नज़रें जो हैं अपनी बिल्कुल सामने रखेंगे, इससे हमारा शरीर का बैलेंस बनेगा और हम ज़्यादा देर तक इस आसन पर ठहर सकते हैं। नॉर्मल सांसों को लेते छोड़ते रहें, एक्सहेल इनहेल करते रहें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए और सामने लाते हुए नीचे आएंगे। इस आसन को कम से कम आप 5 बार करें। जब इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो देखेंगे कि जब हम ऊपर की ओर अपने शरीर को खींचते हैं तो हमारा पेट सपाट होता है और हमारा साइड भी ऊपर की ओर खींचता है, जिससे कि इसका फैट रिड्यूस होता है। तो आइए अब हम करते हैं त्रियाकासन। त्रियाकासन के लिए भी हम सीधे सामने हाथ ले जाएंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए से रखते हुए हम कमर से एक साइड के ओर मुड़ेंगे। हमें सिर्फ कमर से ही अपने बॉडी को मोड़ना है और पैरों को सीधा रखना है। फिर दूसरे साइड, ये हमारे साइड के फैट को घटाने में सहायक है ये आसन। इस तरह कम से कम आप 5 बार करें। जब हम ऐसे बेंड होते हैं तो ये हमारा जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल भी होती है और साइड का फैट भी घटता है। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए हम दोनों पैरों में गैप देंगे, अपने दोनों पैरों में गैप देंगे और दोनों हाथों को फैलाते हुए पहले हम राइट साइड की ओर झुकेंगे। लेफ्ट हाथ को ऊपर सीधा और अपना फेस जो है, अपना चेहरा आसमान की ओर। इस आसन पे आप कम से कम 1 मिनट रुकें और फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे। झटके से हमें ऊपर नहीं आना है, धीरे धीरे ही ऊपर आना है। फिर इसी तरह से हमें दूसरे साइड करना है, लेफ्ट साइड। राइट हैंड को सीधा रखेंगे और आसमान की ओर अपना चेहरा, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इस आसन को आप कम से कम 10 बार करें। इसमें देखेंगे हमारी जो रीढ़ है वो लचीली होती है और हमारा साइड भी फ्लेक्सिबल होता है, हमारे पैर स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें इनकी जो मसल्स है खींचती हैं, जिससे कि ये स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब हम करेंगे पार्श्वकोणासन। पार्श्वकोणासन के लिए हम अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में फोल्ड करेंगे और फिर अपने नी को फोल्ड करते हुए अपने हाथ को अपने घुटने के पास यानी कि थाई के ऊपर ऐसे करके रखना है और इस पैर को सीधा खींचते हुए रखना है और हाथ को सीधा खींचते हुए
इस आसन पे आप 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट तक ठहर सकते हैं अपनी शरीर की स्टेमिना के अनुसार। अब धीरे धीरे ऊपर आएंगे। किसी भी आसन से आप धीरे धीरे ही ऊपर आएंगे, एकदम झटके से आपको ऊपर नहीं आना है। ये हमारी हड्डियों को, नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड से करेंगे। ये आसन हमारी थाई की मसल्स को, कॉफ मसल्स को और ये पूरे शरीर को, पूरे पैर से लेके ऊपर तक के शरीर को स्टंदम बनाता है। सारी मसल्स खींचती हैं जिससे कि उनमें एक लचीलापन आता है। अब हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए सीधे हम खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे और सीधे धीरे धीरे हमें नीचे आना है। नीचे आते हुए जब हम 90 डिग्री पे आ जाएंगे तो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे और फिर नीचे आते हुए हम अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के इस आसन पे, इस अवस्था में हम कुछ देर रुक सकते हैं। अब धीरे धीरे हमें ऊपर आना है। अपने घुटनों को पहले सीधा करें, फिर हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ये बेंडिंग पोज जो है ये हमारी स्पाइन को लचीला बनाता है, हमारे पूरे बॉडी को। और जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो ब्लड का फ्लो जो है हमारे फेस पे आता है, तो हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा ये आसन है। हमारे बालों की सारी समस्याएं समाप्त करता है। अब हम करेंगे प्रसारिता पादहस्तासन। इसके लिए दोनों पैरों को फैला लेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बेंड होंगे। ये भी बेंडिंग पोज है। अपने पैरों को फैलाते हुए हम नीचे जाएंगे। जितना हम नीचे जा सकते हैं उतना नीचे हमें जाना है। हम अपने पैर के अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं या अपने एंकल को भी पकड़ सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर उठे। पहले अपने धीरे धीरे पैरों को ऐसे ऐसे पास में लाएंगे और फिर ये आसन जो है, ये आसन करने से भी हमारे फेस पे ग्लो आता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है नीचे होता है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट आसन है ये। और ये हमारी कॉफ मसल्स के लिए और थाई के लिए बहुत ही अच्छा। हमारी थाई की ओपनिंग होती है, जैसे थाई जिन लोगों की अकड़ जाती है या कुछ भी, तो वो खुलती है। तो अब हम करेंगे वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन 1 के लिए हम अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे और लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए इस पैर को हम जितना फैलाएंगे और इसको एल उसमें लेफ्ट शेप में बनाते हुए दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर आसमान की ओर ले जाते हुए पीछे की ओर बेंड होंगे। इस आसन पे भी आप सबसे पहले 30 सेकेंड तक रुकें, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसका एवरेज आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड से करेंगे। धीरे धीरे ये आसन भी हमारे लोअर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इनकी जो मसल्स होती हैं इनकी मसाज होती है, हमारी चेस्ट की मसाज होती है, इंटरनल सारे अंगों की मसाज होती है इस आसन से। तो ये आसन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और ये सारे आसन हम यदि निरंतर इनका अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी शेप में आने लगेगी और स्ट्रेंथन होने लगेगी और स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। आपके पैर जो हैं स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। जैसे जो लोग बीमार रहते हैं या कुछ भी उनके बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, वो लोग धीरे धीरे इन आसनों को शुरू करें। पहले आप इनका टाइम जो है बहुत ही कम रखें
20 सेकेंड या 30 सेकेंड रखें, फिर आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, 1 मिनट तक कर लें। देखेंगे आप धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा भर जाएगी और आपका शरीर बलशाली हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो आप ये सारे आसनों का अभ्यास करते रहें और अपने बॉडी को शेप में लाएं और अपने फैट को घटाएं और अपने बॉडी को लचीला बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।